नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। सीमा की पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सीमा दिखने में बहुत सुंदर थी। तुरंत ही उसके माता पिता को अच्छा परिवार मिल गया। लड़का एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर था। सीमा ने ढंग से अपने मंगेतर से बात तक भी नहीं की थी। शादी की तारीख निश्चित हो चुकी थी। सीमा अपने ससुराल जाने के बारे में सोचकर बड़ी उदास ही रहने लगी थी। ऊपर से उसकी माँ और दादी तो हमेशा कहती कि हमारी सीमा को तो ससुराल में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो घर के सब काम काज करना जानती थी और उसका सुशील स्वभाव था। सीमा सोचती उसका होने वाला पति कैसा होगा, उसका कैसा स्वभाव होगा, वो तो उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं। दरअसल सीमा की अपने मंगेतर से बात ही नहीं हो पाती थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। सीमा अपने शादी के जोड़े में स्वर्ग से उतरी अप्सरा के भांति खूबसूरत लग रही थी। बारात के आने पर बहुत विलम्ब हो रहा था, तो सीमा के पिताजी ने अपने समधी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर बात होते ही सीमा के पिताजी बेसुध हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने होश संभाला तो बताया कि दूल्हा भाग चुका है, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। सीमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी अचानक से एक औरत भीड़ में से निकलकर सीमा की माँ के पास पहुँची। वे सीमा की माँ से बोली कि मुझे सीमा पहले से ही बहुत पसंद थी। मैं सोचती थी कि जब मेरे बेटे अजय की अच्छी नौकरी लग जाएगी तब मैं रिश्ते की बात करूंगी, पर तब तक मुझे पता चला कि तुमने सीमा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है और शादी की तारीख भी तय हो गई है, इसलिए मैं चुप हो गई। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे बेटे से तुम सीमा की शादी आज इसी मंडप में करवा दो। सीमा की माँ ने रोना बंद किया और सीमा के पापा से इस रिश्ते की बात की। ऐसे हालत में पिता भी क्या कहते, और वैसे भी वे अजय को अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। सीमा तो पहले भी अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी कर रही थी, जो उसके लिए अनजाना था। अजय तो फिर भी उसका दोस्त था, तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। सीमा और अजय की शादी हो गई। दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि जो भी देखता तो उनकी लव मैरिज ही समझता था। शादी के 1 साल बाद ही अजय की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। नौकरी बंगलौर में थी, तो वो दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सीमा भी नौकरी करने लगी थी। एक दिन ऑफिस में सीमा की तबीयत खराब हुई तो वो जल्दी घर लौट आई। अजय के घर आने पर दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए और दवा देकर घर भेज दिया। धीरे धीरे सीमा कमज़ोर होने लगी, उसके बाल भी झड़ने लगे। उसने महसूस किया कि अजय ज़्यादा देर तक ऑफिस में रहने लगा था और उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताता था। सीमा ने बीमार रहने की वजह से नौकरी छोड़ दी। सीमा सोचने लगी क्योंकि वो अब दिखने में अच्छी नहीं लग रही है तो अजय उस पर ध्यान नहीं देता है। अजय रात का खाना खाकर बहुत देर तक छत पर रहता, यह उसका रोज़ का ही काम हो गया था। सीमा एक दिन उसके पीछे पीछे छत में जाकर चुपके से अजय को देखने लग गई। उसने देखा कि अजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान में देखकर कह रहा था कि भगवान मेरी सीमा को एकदम ठीक कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। ये सुनकर सीमा को धक्का सा लगा। वो सोचने लगी कि उसको ऐसी क्या बीमारी है जो अजय इतना परेशान है। वो जल्दी से नीचे आई और अपनी रिपोर्ट्स ढूंढने लगी। उसे तो अजय ने उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। बहुत ढूंढने पर उसकी रिपोर्ट्स मिल गई। रिपोर्ट देखकर सीमा सन्न रह गई। सीमा को कैंसर था और उसी का इलाज चल रहा था। कुछ देर बाद अजय नीचे आया तो सीमा को रोते देख वो समझ गया कि सीमा को उसकी बीमारी की सच्चाई पता चल चुकी है। सीमा ने अजय से बोला कि उसने उससे पहले क्यों नहीं बताया, तो अजय बोला कि तुम्हें कुछ दिन में तो पता लगना ही था, पर जब तक मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, पर मैं तुम्हारे सामने आकर अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाता था, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा दूर दूर रहने लगा। सीमा बोली कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। देखना अजय, मैं तुम्हारे प्यार के बल पर इस बीमारी को अपने शरीर से हटा कर रखूँगी। सीमा ने जो बोला उसे सच में सीमा ने करके भी दिखाया और वो 2 साल में इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। अजय के प्यार ने सीमा को इतनी हिम्मत दी कि वो कैंसर की बीमारी से जीत गई। कुछ सालों बाद सीमा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब उनका परिवार खुशियों से भर गया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।